Hello everyone, now this is Kashif Asdani. Welcome to my channel, and now I am going to teach you the heating effects of electric current. In this today video lecture, I am going to teach you heating effects of electric current. Okay, so let's us first know what happens in electric current in a wire. As we already know that a battery has two terminals. Okay, sorry, this is not a battery. This is a battery which has two terminals. This is called positive terminal and this is called negative terminal. Okay, so the in a battery there are two terminals, positive terminals and negative terminal. Okay, positive terminal and negative terminal generates a potential difference between them, which causes an electron to flow in the circuit. It means that whenever we connect a battery to a circuit, okay, whenever we connect a battery to a circuit like this, this is supposed that a cylinder, this is a battery. Suppose that this is a wire, okay, and this is a battery. So the potential difference between positive terminal and negative terminal inside a battery, which is also called EMF, generates an electric current which flows across the circuit. Okay, and a part of this and there are a lot of energy which is expanding by this battery to run the electrons. Okay, some a part of this energy is useful in rotating the blades like a fan, and whereas some part of it uh, lost as heat to the environment, and it is called हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जब भी किसी सर्किट से किसी भी वायर से, जैसे ये वायर है, इस वायर से जब भी हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, जब भी किसी वायर से हम लोग का क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उस वो वायर में क्या होता है, कोलिजन होता है, जिस कोलिजन की वजह से वो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लगता है सराउंडिंग रीजन में, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. यानी अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग का करंट फ्लो कर रहा है और अचानक से इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोलिजन होने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायर गर्म होने लगता है और सराउंडिंग रीजन में हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और इसी को कहा जाता है आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी whenever an electric current flows in a circuit, whenever an electric current flows in a circuit, जब भी हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो करता है, ठीक है, there is a heat generation in a circuit due to its resistance. यानी जब भी हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हम लोग का किसी भी सर्किट से फ़्लो करता है, ठीक है, तो उस सर्किट में क्या होता है, वो वायर से बना होता है. तो जब भी हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर से फ़्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तब उस वायर में क्या क्रिएट होता है, आपको हीट क्रिएट होता है, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया है. ठीक है, अब देखिए, इसे मान लेते हैं कि इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड वी है, ठीक है, और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, टाइम टी में फ्लो कर रहा है. तो हम लोग इससे हीट का वैल्यू निकालते हैं, हीट इक्वल टू वी आई टी.
यानी किसी भी सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हुआ, उसकी वजह से कितना करंट फ्लो किया और कितने टाइम में फ्लो किया, इन सभी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, हीट के इक्वल होता है। और अगर यहाँ से हम वी को रिप्लेस करेंगे आई आर से तो हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और अगर आई से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये तीन आपको तीन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन से जो आपको याद रखने हैं हीट के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। किसके बारे में? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, अब इसको समझते हैं। हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग का क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे ये हम लोग को सिंपल मान लेते हैं, एक पाइप है, ठीक है। मान लेते हैं एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हम लोग का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ठीक है। जब इस कंडक्टर के पीछे एक पोटेंशियल डिफरेंस वी जो होता है वो एक फोर्स लगाता है, ठीक है। तो फोर्स नहीं मतलब कि वर्क डन होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सब किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करता है। तब ये जो बाकी का बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि सब हो गया, क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से ये किससे टकराता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन रास्ते में जा रहा है, ठीक है, तो इसके रास्ते में बाउंड इलेक्ट्रॉन आ गया। जब ये बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी वजह से एक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, इसको हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस नाम दिया है। और इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हीट का फार्मूला हम किससे देते हैं, हीट इक्वल टू वी आई टी, ये फार्मूला होता है। हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये भी फार्मूला होता है। और हीट इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये भी फार्मूला। ये तीन फार्मूला हमने पढ़ा है अभी जस्ट, ठीक है। तो इन्हीं तीन फार्मूले से हम लोग का जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बनता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम लोग का करंट फ्लो करता है, यानी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है, कितने टाइम टी में, तब उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई स्क्वायर के, जहाँ पर वी और टी हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है, पहला ये हो गया कि हीट जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जहाँ पे वी और टी कांस्टेंट होगा। दूसरा कि एच जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, ठीक है, जहाँ पे आई और टी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और तीसरा होता है जहाँ पे एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, जहाँ पे आई स्क्वायर आई और आर कांस्टेंट हो। ये तीनों कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये वैलिड है, ठीक है। और जहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये वैलिड है। तो ये तीन हम लोग का, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। इन तीनों को मिला के बनता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर में जो हीट जनरेशन होता है, यानी वो कंडक्टर अगर गर्म होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस करंट, किसके इक्वलेंट होता है, उस कंडक्टर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस से और टाइम से, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा। तो यही होता है आपको हीट का फार्मूला। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करने पर, ठीक है, टाइम टी में, तब उस कंडक्टर में जो हीट जनरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। अब इन तीनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो हमारा बनता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उससे हीट जनरेशन क्यों होता है, तो उसका मेजर रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग का वायर गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से आपको हीट का जनरेशन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड।